अड़चने बहुत आती। देखिए, ये तो है नहीं कि अंतर्जातीय शादी करके लोग बहुत बड़ी कोई ऊंचाई प्राप्त कर लेते हैं, बड़ा अवार्ड मिल जाता है। वही जैसे सामान्य शादी में हम अपनी कास्ट में कर रहे हैं तो वही चिड़चिड़ा। इसके लिए केवल यहाँ से ही नहीं, यहाँ से भी होना चाहिए। और यहाँ से जवान नहीं, उम्र से जवान नहीं, यहाँ से भी जवान होना चाहिए। तो कैसे हो आप लोग? नमस्कार, मैं शशि सिंह, स्वागत है आपका अनप्लग्ड शशि पर। तो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, आदरणीय सब्सक्राइबर हैं राम मूरत पटेल, जिन्होंने मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा है अंतरजातीय विवाह पर। ठीक है, मैं अपना कुछ उस पर ओपिनियन देना चाहती हूँ अपना। देखिए, सबसे पहली बात, चाहे आप अपनी कास्ट में शादी करें और चाहे आप इंटर कास्ट शादी करें, दोनों में इश्यूज हैं। उसमें भी लड़ाइयाँ होंगी, इसमें भी लड़ाइयाँ होंगी, इसमें भी रोना धोना होगा, इसमें भी रोना धोना होगा, इसमें भी डिवोर्स होंगे, इसमें भी डिवोर्स होंगे। ऐसा नहीं है कि कास्ट में शादी करी तो डिवोर्स नहीं होंगे, रोना धोना, पति पत्नी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और इसमें होगा, ऐसा नहीं है। दोनों में होगा। और मेरी राय में तो देखिए, हर इंसान, हर जवान या हर इंसान के लिए जिंदगी जीने के काबिल बनाने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक तो प्रेम और दूसरा ताकत। क्योंकि प्रेम जो है वो आपका सही दिशा में होना चाहिए, उसका सही लक्ष्य होना चाहिए और सही वजह होनी चाहिए। और यदि आपको प्रेम है तो उसके साथ में ताकत भी होनी चाहिए। क्योंकि आपको प्रेम तो है लेकिन ताकत नहीं आपके पास, तो ये एक आह बन के रह जाता है। अब फलां से हमको प्रेम हो गया, कुछ दिन बाद फलां से प्रेम हो गया, कुछ दिन बाद फलां से प्रेम हो गया, ये चीज़ बिल्कुल नहीं। प्रेम का मतलब है प्रेम। इसके लिए केवल यहाँ से ही नहीं, यहाँ से भी होना चाहिए। और यहाँ से जवान नहीं, उम्र से जवान नहीं, यहाँ से भी जवान होना चाहिए। केवल ये नहीं कि दिल फेंक आशिक प्रेम हो गया, ये नहीं। और जिससे आपको प्रेम हुआ है तो क्या सच में आपको प्रेम है भी उससे? प्रेम आपको उससे है भी? सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए, ये चीज हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रेम है भी आपको उससे। क्योंकि देखिए, प्रेम और ताकत एक दूसरे के पूरक हैं। प्रेम मजबूरी नहीं देखता। यदि आप में ताकत है और प्रेम पहले हुआ है तो साथ में ताकत भी होना चाहिए, और ताकत आपके पास है तो आपके पास कोई मजबूरी नहीं होगी शादी करने के लिए। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि देखिए, इंटरकास्ट शादी जो है, पहली बात तो हमें समाज से लेना देना नहीं। यदि आप कर रहे हैं, मेरा तो कहना यही है, साफ सुथरी बात, कि यदि आपको प्रेम है, आपके पास ताकत है, तो आपका प्रेम जो है, आप मजबूर नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन सही वजह, सही दिशा, सही वजह होनी चाहिए और प्रेम उसी से ही होना चाहिए। ये नहीं कि दो चार दिन आप यहाँ भटके घूम रहे, वो प्रेम नहीं है। क्या आपको प्रेम है भी, और क्या आप के अंदर उम्र को लेके थोड़े दिनों के लिए जवानी का या उसका एक आकर्षण तो नहीं है कुछ दिन के लिए? ये भी नहीं होना चाहिए। प्रेम है तो है, शादी करनी है तो करनी है, चाहे कास्ट में हो चाहे इंटर कास्ट हो। और इंटर कास्ट में शादी करने में दिक्कत, देखिए, सबसे पहली तो मेरी बात यह है
कि यदि आपको प्रेम है तो आप शादी कर सकते हैं, करिए, क्योंकि उसमें आप जब ताकत और प्रेम दोनों है तो आप मजबूर नहीं हैं। आप समाज से लेना देना नहीं होगा आपको, परिवार से लेना देना नहीं होगा आपको, किस रिश्तेदारों से लेना देना नहीं होगा। करनी है तो करनी है। और दिक्कतों की बात रही तो दिक्कत देखिए, कास्ट में भी दिक्कत होगी, इंटर कास्ट में भी दिक्कत होगी। और शादी देखिए, हम इंटर कास्ट में कर लेते हैं तो कुछ तकलीफें होती हैं, क्योंकि वो कहेंगे रस्मों रिवाज को लेके, परिवारों को लेके कि मेरे यहाँ ये रस्म रिवाज हैं, मेरे यहाँ ये हैं, और तुम्हारे जैसे आप समझ लीजिए कि एक आसाम की है और एक राजस्थान की है, तो ये तो बाहर की हो गई। तो इसमें आपके कल्चर को लेके होगी, खान पान को लेकर होगी, तो इस सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी। बहुत चीज़ें आपको बहुत एफर्ट आपको डालने पड़ेंगे, बहुत चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी, बहुत चीज़ें आपको भूलनी पड़ेंगी। तो वहाँ पे जो है आप फिर वो अब देखिए, परिवार वाला जो है, परिवार वाले जो हैं, आपने वो क्यों नहीं राजी होंगे, क्योंकि शुरू से ही वो देख रहे हैं कि अब देखिए, हमें पढ़ाई के समय हमको सब्जेक्ट देखने होते हैं, तो परिवार वाला क्या सब्जेक्ट ले, क्या सब्जेक्ट ले। अरे भाई, आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा है ना, तो आप चूज करिए। परिवार वाले तो पढ़ेंगे नहीं, घर वाले तो पढ़ेंगे नहीं, पढ़ना तो हमको है। तो हमारे अंदर काबिलियत क्या है, काबिलियत भी तो देखनी पड़ेगी हमें अपने अंदर, तो हम वो सब्जेक्ट लेंगे। अब काबिल हम है नहीं उसको पढ़ने लायक, तो हम कैसे लेंगे। सेम चीज़ यहाँ भी है। अब कपड़े लगते हैं, कोई भी हम कपड़े कहीं हमको अपने अंदर कोई अपने अंदर वही नहीं है कि हम जाते हैं किसी मॉल में या कहीं कपड़े खरीदने जाते हैं, तो अब समझ ही नहीं पाते कि हमको पहनना क्या है, मेरे ऊपर क्या अच्छा लगेगा, क्या मुझे सूट करेगा। और मुझे पहनेंगे तो लोग जो समाज में है, घर वाले मतलब जो भी देखने वाले लोग हैं, वो एक नज़र देखेंगे, हाँ ये कपड़ा तेरे ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है। तो सेम यही चीज़ उसमें भी होती है। आप देखिए, प्रेम जहाँ होगा और कुछ समय बाद यदि आप परिपक्व हैं, यहाँ से हैं, यहाँ से भी पहले होना पड़ेगा इसके लिए। और यदि आपने शादी की है, तो यदि आप प्रेम है, साथ में सब कुछ आप अच्छे से आपका चल रहा है, तो एक बार क्या, हर बार और हर वक्त, हर समय और हमेशा के लिए समाज में, परिवार में सब आपका सम्मान करेंगे, आपके प्रेम का सम्मान करेंगे। तो इस चीज़ को लेके ये नहीं होता है कि अंतर्जातीय विवाह कर रहे हैं तो आज किया कल छोड़ दिया, नहीं। मैंने कहा ना कि सही दिशा, सही वजह, सही लक्ष्य साध के आपको चलना होगा जिंदगी भर के लिए। यदि आप परिवार में आपने बीड़ा उठाया है अंतर्जातीय शादी करने का, तो आपके ऊपर कल कोई उंगली ना उठा पाए, ना घर से लेकर बाहर तक कोई उंगली ना उठा पाए, आप मजाक के पात्र ना बने। तो ये सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी। तो इसके लिए कई भैया बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। अंतर्जातीय हम शादी कर रहे हैं तो समाज से पहली बात हमें भिड़ना पड़ेगा। अब भाई भिड़ना ही पड़ेगा, वो तो भिड़ना ही समझिए कि अरे कोई जाति का नहीं मिला, दूसरी जात में शादी कर लिए, तो ये चीज़ होती है। और हमारे भारत में शादियां जो हैं परिवारों में होती हैं, खानदान में होती हैं। ये चीज़ पाश्चात्य उसमें है ही नहीं, विदेशों में है ही नहीं, अमेरिका वगैरह में कहीं भी विदेशों में वहाँ पे है ही नहीं, वहाँ ये चीज़ देखी नहीं जाती। लेकिन हमारे यहाँ भारत में ये सब कुछ देखी जाती है। परिवार, खानदान कैसा है, परिवार में होना चाहिए, कल को वो थू थू ना करे, वो थू थू ना करे, जात का नहीं मिला, दूसरी अदर जाति में कर लिए हैं। तो आपको खड़े होने पड़ेगा, सामने वाला जो आपका साथी है उसको भी बिल्कुल अच्छी तरह से अडिग, निरंतर वो चीज़ निरंतर। देखिए प्रेम है जैसे एक प्रेम तो एक बहती नदी जैसे नहीं, अविरल धारा बह रही है। उसको आप, यदि आप में प्रेम है तो आप उसको रोक नहीं सकते। मैंने कहा ना कि वो 4 दिन का आकर्षण है, 4 दिन की आशिकी, वो नहीं, उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। प्रेम है तो
अविरल धारा, जैसे कोई नदी अविरल बह रही है या किसी पहाड़ से कोई नदी नीचे पूरे बहाव के साथ गिर रही है पहाड़ से, तो उसको रोकना मुश्किल पड़ जाएगा। प्रेम वो चीज़ है, आपको रोकना मुश्किल पड़ जाएगा। आप अगर उस पर कोई बांध बनाते हो, कुछ रोकने का उपाय करते हो, तो कुछ समय के लिए वो रुकेगा, लेकिन फिर उसके बाद में वो टूट जाएगा। आप उसके बहाव को, तेज को आप रोक नहीं सकते। तो करिए, लेकिन प्रेम है तो। आजकल के जो बच्चे हैं 16-18 साल के हुए, उनको प्रेम हो गया और प्रेम हो गया, कहते हैं कि मुझे शादी करनी है। क्या शादी करने, प्रेम शादी करने के लिए ही होता है? कुछ दिन का तो है नहीं। तो देखिए, पहले मैंने कहा है कि ताकत है तो शादी करिए, अंतरजाती हो चाहे जाति हो। अंतरजाति पे हम पहले बात कर रहे हैं, तो आपको उसके संस्कार, उसका रहन सहन, उसके कल्चर जो भी हैं, आपको भी उन पे चलना पड़ेगा। और वो तो चलेगी ही, लेकिन मैनेज दोनों को करना पड़ेगा। अड़चने बहुत आती। देखिए, ये तो है नहीं कि अंतरजातीय शादी करके लोग बहुत बड़ी कोई ऊंचाई प्राप्त कर लेते हैं, बड़ा अवार्ड मिल जाता है। वही जैसे सामान्य शादी में हम अपनी कास्ट में कर रहे हैं, तो वही चिड़चिड़ा, वही संकुचित, और वही शादी चाहे जात में हो चाहे अंतरजाती हो, शादी के बाद में जीना उसी तरह से है, आपको जीना उसी तरह से है। लेकिन परिवारों के लेके जो है कुछ अड़चने आ जाती हैं। तो इस सब को तो आपको पहले ही आप उसको, ये चीज़ अपने अंदर ताकत रखिए कि मैं अंतरजातीय शादी कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपनी आदतें छोड़नी पड़ेंगी, अपने कल्चरों को कुछ हमको मैनेज करना पड़ेगा। वो तो करेगी ही आके, लेकिन आपको भी कुछ करना पड़ेगा। अब बच्चे होंगे तो उनके कुछ और कल्चर हैं, हमारे कुछ और हैं। अब वो अपने को तो अपने घर में तो फॉलो करेंगे ही, लेकिन अब उनके घर में भी जाके फॉलो करें, ये तो नहीं हो पाएगा। तो हमारे सबसे ज़्यादा अड़चन आती है समाज और परिवार को लेके। परिवार वाले तो कुछ मैनेज भी कर लेंगे, लेकिन समाज में हमें बहुत अड़चने होंगी। तो उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर भी होना पड़ेगा, हर तरह से सुनने के लिए तैयार रहो। और पहली बात, जब आप एक बार मुंह खोल के बोल दोगे ना कि मैंने शादी करी ना, मुझे शादी करनी है, मैंने शादी की, कोई मुझे दे नहीं देता, खाने के लिए पहनने के लिए मेरे खर्चे कोई नहीं उठाता, मुझे उठाने। तो सबसे पहली जो बात मैंने आपसे कही ना कि प्रेम है तो ताकत और प्रेम दोनों एक दूसरे के पूरक, दोनों एक दूसरे के पूरक रहेंगे। यहाँ पे ताकत है तो प्रेम चलेगा, और प्रेम है तो ताकत भी होनी चाहिए आपके अंदर। अब प्रेम होने पे ताकत नहीं है तो आपका वही रह जाएगा कि कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। प्रेम है मगर कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं आगे। आपके अंदर सामर्थ्य चाहिए, ऊर्जा चाहिए, हर तरह से आप काबिल आपको होना चाहिए, हर तरह से, तो आप उस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, होता क्या है कि अब बाहर अमेरिका वगैरह में जाकर, बाहर हमारे विदेशों में क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो परिवारों के लिए नहीं मरते, जहाँ वही अपना, जहाँ थोड़े बड़े हुए उतनी थोड़ी ही उम्र से कमाना खाना, अपने ऊपर निर्भर होके अपने खर्चे पूरे करना। तो वहाँ पे कुछ नहीं, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। अपना कमा खा रहे हो, सब कुछ छोटी उम्र से ही अपने ऊपर निर्भर रहना है, तो आप कहीं भी शादी करो, कोई दिक्कत नहीं। और डिवोर्स यहाँ भी होते हैं, डिवोर्स वहाँ भी होते हैं। मतलब कास्ट में चाहे इंटर कास्ट करो, वहाँ भी डिवोर्स होंगे, वहाँ भी लड़ाई झगड़े होंगे, वहाँ भी रोना धोना होगा। भाई शादी कर ली, उसके बाद में सब कुछ होगा। ये नहीं कि आप एकदम इंटरकास्ट कर ली तो एकदम अलग जिंदगी की तरह जी रहे हैं, बिल्कुल समाज से और परे और उस जी रहे, नहीं, जिंदगी उसी तरह से जीनी है, सब कुछ उसी तरह उसी ट्रैक पे चलना है। तो मेरा तो यही कहना है, और मैं इस पे अपनी राय यही देना चाहूँगी कि कोई अलग से अवार्ड नहीं मिलता, कोई अलग से आप ऊंचाइयाँ प्राप्त नहीं कर सकते हो। वही संकुचित, वही उस तरह का जीवन, चिड़चिड़ा,
शादी के बाद चिड़चिड़ा होना ही है, होते ही है लोग। अब हर वक्त शादी के बाद जिम्मेदारियां जाती हैं, बच्चे होते हैं, बहुत अच्छे, तो आदमी वो चीज़ तो निभा लेता कि हाँ भाई प्रेम है, शादी करी, लेकिन उसके साथ में लड़ाई झगड़े भी होंगे, कहासुनी भी होगी, सब कुछ होता है, उसी तरह से सब कुछ होगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि समाज को देखना होता है, उसको देखना होता है, तो आपको नहीं देखना है भाई हम कर रहे हैं, तो ताकत है ना, जवाब देने की ताकत होनी चाहिए। और आप जब अच्छी तरह से निभा रहे हो तो समाज में लोग कुछ समय बाद में आपको सम्मान देंगे। यदि आपका प्रेम और प्रेम विवाह जो है इंटरकास्ट है, आप एक मिसाल देंगे, लोग आपके प्यार की और शादी की मिसाल देंगे लोग। तो वही है चीज़ कि आपको अच्छी तरह से ताकत रहनी चाहिए आपके अंदर, हर चीज़ की, जो भी चीज़ हमारे सामने आए कि हाँ झेलना, कर रहे हैं तो झेलना है, ताकत होनी चाहिए, हर चीज़ की ताकत होनी चाहिए। और शादी कर ली और हमसे कुछ बाद में कुछ हो नहीं पा रहा है, हम खर्चे नहीं उठा पा रहे हैं, या हर चीज़ वहीं से ही होनी है, कुछ इसमें अलग नहीं होता है। और बड़े बड़े हमारे जो हमारे जिस तरह से रूढ़िवादी परिवार के जो लोग होते हैं, बुजुर्ग, तो वो समय अब चला गया। और वो तो आपको कहेंगे कि नहीं, क्या हमारे खानदान में, हमारे परिवार में, हमारी कास्ट में क्या लड़के लड़कियां नहीं हैं? देखिए ये चीज़ें आज धीरे धीरे आज की डेट में ख़त्म होती जा रही है। आज की डेट में लाखों हज़ारों लोग जो है इंटरकास्ट शादियाँ कर रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं, इसमें सफल भी होते हैं और एक मिसाल भी दी जाती है उनकी। तो यही सारी चीज़ें हैं और अलग से इसमें कुछ है नहीं। और आजकल लोग शादी कर रहे हैं, हमारे अंदर वो चीज़ है, हम इस चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए प्रिपेयर हैं पहले से ही, और सब कुछ है हमारे अंदर, सामर्थ्य है, ऊर्जा है, और हाथ में हमारे ताकत है, दिमाग में ताकत है, हर चीज़ से हमको प्रिपेयर होना पड़ेगा। और दिल से ही एक मतलब वो नहीं, और दिमाग से भी हमें जवान होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। बाकी अपनी अपनी विचार अपने अपने वो, और हमारे जो बड़े बड़े कथावाचक और ये सब का है, तो ये लोग हैं, ये तो इस तरह से कहते हैं कि भैया अपनी कास्ट में ही शादी करो। पहली बात तो मैं सबसे लास्ट में आपसे ये कहना चाहूँगी कि यदि इंटरकास्ट शादियाँ इस तरह से हो रही हैं, तो हमारे हिंदू में जो हिंदू परिवार है, जो हमारे हिंदू धर्म में जो है, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में आप देखिए लोग बट गए हैं, यादव हैं और एसी बिरादरी हैं भाई लोग हमारे, या ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, और कई मतलब वो जातियां इसमें आ जाती हैं हिंदू धर्म में। तो अब अलग अलग उसमें बंटते जा रहे हैं। लेकिन जब इस तरह से शादियां होंगी, इंटरकास्ट शादियां होंगी ना, तो ये चीज़ जो है, जो बीच का गैप है ना, ये गैप धीरे धीरे ख़त्म होगा। ये गैप जो है धीरे धीरे, जब उसी में शादियां करनी है तो धीरे धीरे गैप खत्म होना। कोई किसी ने, मैं इस धर्म का हूँ, मैं इस जाति का हूँ, हिंदू हूँ मगर मैं इस जाति का हूँ, तो ये चीज़ जो गैपिंग है ये खत्म होगी, ये तो तय है। तो आपका जीवन, आपकी लाइफ आप जिए, और मेरा तो बस यही विचार है। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल फिर ऐसे ही वीडियो में। जय श्री राम, हर हर महादेव।